हजरात, ये नात के पाकीज़ा आइन है, आर्टिकल हैं, कानून है, ये इंसाइक्लोपीडिया की सूरत में, किसी वजूद की सूरत में हमारी निगाहों की मेज़ पर रखे नजर आते हैं। और हम जब उसके करीब पहुँचते हैं तो फिर मुताला शनासी का हुनर पाते हैं, फिर हमारी आँखें मुसलमान होती हैं, हमारी समातें मुसलमान होती हैं, हमारे क़ल्ब व जिगर मुसलमान होते हैं, हमारे दस्त बाजू मुसलमान होते हैं। आइए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसरों की रस्सियों के तवस्सुल से हुजूर के शहर की पाकीज़ा सरहदों तक पहुँचे। एक लहजा है जिसकी पैदाइश लखनऊ और कानपुर के करीब एक शहर है जिसे उन्नाव कहा जाता है। ये उन्नाव ही वो शहर है जिसके दामन में गंज मुरादाबाद है। ये वही गंज मुरादाबाद है जिसमें एक शेख फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी थे, जिनसे मुरीद होने के लिए आला हजरत बरेली शरीफ से आए। तो मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फिर ये करम था, ये अजीम फैज़ान महाराजा शरीफ के सरकारों के हिस्से में था। उसी अजीम शान बागो बहार किसी फ़िज़ा के करीब में एक मुबारक कस्बा है जिसकी कोख से मोहतरम गुलाम नूर मुजस्सम साहब क़िबला की पैदाइश हुई। शहर इलाहाबाद के मुबारक इदारे से उन्होंने तालीम की तकमील की। वहीं से पूरे हिंदुस्तान में नात के मुशारों के कन्वेनर को उम्र खिजरी की दुआएँ देते हुए नजर आए। आज यहाँ पर मौजूद हैं, नात पढ़ते पढ़ते मदीने चले गए हैं। हम भी इनके तवस्सुल से हाजिरी का शरफ पा चुके हैं, जबकि हमारी औकात यह है कि चीखता हूं कि मदीना कोई ले जाए मुझे, और आवाज गुनाहों से दबी जाती है। हजरात, ये मेरे लिए बड़े शर्फ व कमाल की बात है कि खिताबत के मैदान का वो अजीम शान एक वजीर आजम कहिए उसे इस मुल्क का राष्ट्रपति कहिए, वो लोग जो जलसों में कतान आते नहीं थे, या वो लोग जो मोबाइल की स्क्रीन पर कभी किसी उर्दू जबान के खतीब को सुनते नहीं थे, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हुजूर मखदूम गिरामी मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला के वजूद को स्क्रीन पर देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि घर के आंगन में वो तकिया जो उनके आंसुओं के गवाह बना, आंसुओं का अमीन बना, आंसुओं का गवाह बना, तो ये सेहरा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला के सर जाता है। मैंने पूछा कि हुजूर आपने दिन में आराम किया कि नहीं? बोले यार आसिफ भाई आराम कहाँ है। तो मुझे एक शेर याद आया, ऐसा नहीं कि शहर में कमसिन नहीं रहे, बच्चों से खेलने के मगर दिन नहीं रहे, शायद कि इनके पाँव में तिल है कि आज तक घर में कभी सुकून से 2 दिन नहीं रहे, शायद कि इनके पाँव में तिल है कि आज तक घर में कभी सुकून से 2 दिन नहीं रहे। मैं मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। अभी 2 दिन पहले हम सब हजरत के साथ में थे MP में, और आज फिर उनके कदम इस इलाके में आए। जिंदे और मुर्दे लोगों की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। लहजा गुलाम नूर मुजस्सम का नातखानी करने का शरफ उसे हासिल है, और फिर मुमताज़ भाई के बाद तो एक और चहल पहल पैदा हो जाती है। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे बच्चों को, और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध देते हैं। खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे बच्चों को, और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध लेते हैं। जहमत न हो तो जरा दोनों हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, हमारी अंजुमन के तमाम तर लोग, इस इलाके के सारे मोतबर इदारे के असातिज़ा उलमा तशरीफ लाए हैं। जरा फिर से कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। भाई बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं माशाअल्लाह। मुमताज़ भाई एक जाबाज लहजे के मालिक हैं, उनकी आवाज़ से पहले आप आ जाएं। उनके बुलाने पर आएंगे तो आपके आने का सवाब उन्हीं को मिल जाएगा। एक शेर पढ़ता हूँ बस, बहुत नाजुक शेर है। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध लेते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध लेते हैं, और खिला देते हैं वो अपना निवाला भूखे साइल को, और अपने पेट पर हंस हंस के पत्थर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, सुना है लालो गौहर की दुकानें सजने वाली हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं, तो हम शहरे नबी से चंद कंकर बांध लेते हैं। जो उनके इश्क की दस्तार सर पर बांध देते हैं, वो अपनी ठोकरों में हफ्ते किश्वर बांध देते हैं। बड़े अदब और एहतराम तो हैं, लेकिन कदम रखा नहीं जाता। इसी माइक की आवाज़ साफ करें भाई, इसका इको बंद कर दीजिएगा मेरे वाले माइक का, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा के रखिएगा, बहुत हंगामा नहीं, सुकून से।
कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। गुबारे कुए पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। गुबारे कुए पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। गुबारे कुए पैगंबर लगा रहने दे चेहरे पर, मताए सुरखरुई है इसे पोंछा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहां की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहां की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, मदीने की गली में इस तरह आया नहीं जाता। खुदा ही जाने उस दरबार का क्या मर्तबा होगा, जहां की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। हजरात, मुमताज साहब ने नात पढ़ते हुए अपने खारजी मिसरों का जो एरो घुमाया था भाई गुलाम नूर मुजस्सम की तरफ मदीने शरीफ का नाम लेके, मुझे वो मंजरनामा याद आया जब रमज़ान शरीफ के दिनों में मुझे ये शरफ मिला कि हुजूर की सच्ची सनाखानी करने वाली वो कल्बी आवाज़ें जिसको अल्लाह ने अपने हबीब की सनाखानी के लिए चुन लिया है, मुझे इन जैसे उस शाख के तवस्सुल से हुजूर की बारगाह में हाजिरी का शरफ मिला। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला वो दिन लाए कि हम सब हुजूर की बारगाह में हों और ये नात की फ़िज़ा कायम हो, और फिर हुजूर के दरबार में आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सनागरी की फ़िज़ा कायम हो। बहुत सारी बातें नात में इतने वसी कैनवस है कि किसी भी गोशे की तरफ चले जाइए तो एक नया मफहूम नज़र आता है, नए मतालीब के साथ नज़र आते हैं। उसी शहर मुस्तफ़ा में सूफिया कहते हैं कि अगर मदीने को मदीने शरीफ कहा गया तो हुजूर की वजह से, अगर हुजूर उस शहर से कहीं चले भी गए होते तो फिर भी वो मदीना मखदूमा फातिमा की वजह से मदीना शरीफ हो ही जाता। मखदूमा फातिमा की वजह से मदीना शरीफ हो ही जाता। जामे अजहर की मुबारक आवाज़ मखदूम गिरामी कारी बिलाल साहब तशरीफ फरमाए, वो मखदूमा फातिमा मौत का फरिश्ता उनकी रूह निकालने के लिए दरवाज़े मखदूम कायनात पे खड़ा है। शायर पहुंच के शेर कहता है, देखें मेरी तमाम तर मोहब्बतें इन बुजुर्ग उलमा के कदम के नीचे, मिसरे पढ़ना चुपके से पढ़ना मेरा काम है, खामोशी से सुन लेना आपका काम है। शायर कहता है, किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, मौत का फरिश्ता है, मखदूम कायनात की रूह मुबारक को निकालना है। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अब शेर पढ़ता हूं। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, देखना कौन ऐसा शख्स है खामोश रहता है दिल में हुजूर की मोहब्बत का चिराग रोशन करके, कि किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। उनके बेटे हैं इमाम हसन, इमाम हसन के भाई इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। वादी करबला में ऊंट की नंगी पीठ पर उनको उठा के बुखार की हालत में जब रस्सियों से जकड़ा जाने वाला था, उससे पहले जब उनके पैरों में जंजीर बांधी गई 780 किलोमीटर कूफा ले जाने के लिए, 80 किलोमीटर कूफा और फिर वहां से पौने 900 किलोमीटर दमिश्क के कैद खाने में लेके जाने की तैयारी चल रही थी। यजीदियों ने उनके पैर में रस्सी बांधी, फिर ये शायर वहां पर पहुंचा। शेर कहता है, देखिए आप, आपकी जिम्मेदारी है, हाँ? न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश,
वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। देखिए शेर पढ़ना मेरा काम है और ऐसे बड़ों के सामने। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। न कर तू मुझे कैद करने की कोशिश, वरना जहां मैं रुका तुझको रुकना पड़ेगा। अगर मेरे पैरों में डालेगा बेड़ी तुझे मेरे कदमों में झुकना पड़ेगा। किस वास्ते दरवाजे ज़हरा पे खड़े हो, तुमको तो इजाजत की जरूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, कोशिश तो बहुत करता हूं हिम्मत नहीं होती। अजमत गरीब नवाज